Hello students, this is Mahesh Nagar and you're watching English from Home. Today I brought you a new poem that is a thing of beauty, which is from your NCERT book Flamingo class 12th की ये पोएम है। इसके बारे में बात करते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी, सीधी सी बात आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे ब्यूटीफुल थिंग की बात करी जा रही है। और जो पोएट है वो बहुत ही फेमस रोमांटिक ईरा के पोएट है जिनका जन्म 1795 में हुआ था और डेथ 1821 में, यानी कि जस्ट अगर आप इनके लाइफ स्पैन को देखें तो ये 26 ईयर्स का था, यानी कि 26 साल एक व्यक्ति जिया और गज़ब का वर्क करके गया। इंग्लिश को एक नई पोएम्स देके गया। जॉन कीट्स, ये एक एक्सट्रैक्ट है इनकी एक बहुत बड़ी पोएम है जिसको इपिक पोएम भी कहा जाता है या रोमांटिक इपिक भी कहा जाता है। उसका नाम है एंडीमियन। उसका एक एक्सट्रैक्ट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं छोटा सा। ये एंडीमियन जो इपिक है ये बेस्ड है एक ग्रीक लीजेंड है जो कि एक व्यक्ति रहता है, एक शेफर्ड रहता है गडेरिया, जो कि शिप्स को चराता है, जिसका नाम रहता है एंडीमियन। उसको एक दिन सपना आता है, जिसका सपना आता है मून गॉडेस का, ठीक है, जो चांद की देवी है उनका सपना आता है, जिनका नाम रहता है सिंधिया। अब जाहिर सी बात है चांद इतना खूबसूरत है जिसकी हम उपमा मेटाफोर हम हर कहीं यूज़ करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की देवी कितनी खूबसूरत होगी। और इनको सर्च करने के लिए ये फिर कहीं जंगलों में जाता है, कहीं समुद्र में जाता है, हर जगह ये तलाश करता है। तो यहाँ पर एक ब्यूटी वाली बात आती है और पोएट जो है वो डिस्क्राइब करता है ब्यूटी का इम्पोर्टेंस यहाँ पर बताता है। शुरू करते हैं पोएम। यहाँ पर एक्चुअली में कोई स्पेसिफिक स्टेंजा नहीं दे रखा है, लेकिन आइडियाज़ को किस तरह से हम समझ सकते हैं, किस तरह से किन किन लाइनों का एक साथ कंबाइनली मीनिंग हो रहा है, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर। आई होप कि क्लियरली आपको विजुलाइज हो रहा होगा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर। जो ब्यूटी होती है, पोएट ये कह रहे हैं कि जो ब्यूटी होती है वो हमेशा ही फॉर एवर के लिए ब्यूटी जो होती है वो आपको जॉय देती है, आनंद देती है, रिजॉइस देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी खूबसूरती जो है, लवलीनेस जो है वो दिन प्रतिदिन निखरती जाती है, ये कम नहीं होती है कभी भी। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये कभी भी जो है वो खत्म नहीं होती है। नथिंगनेस मतलब कि ऐसा कभी नहीं होता है कि एक ब्यूटी का कोई वैल्यू ना रह जाए। ये हमेशा ही इम्पोर्टेंट होती है, हमेशा ही इम्पोर्टेंस रखती है हर व्यक्ति के लिए। बट विल कीप ए बोर क्वाइट फॉर अस। और ये क्या करती है हमें, नथिंगनेस में कभी पास नहीं होती है, ये हमेशा हमारे लिए कीप करके रखती है। क्या देती है हमें? ए बोर क्वाइट फॉर अस। हमें एक, ये बोर क्वाइट का मतलब होता है कि एक पेड़ की जो छायादार जगह होती है उसको बोर क्वाइट कहते हैं। तो ये हमारे लिए जिस तरह से एक, या हम कह सकते हैं एक डार्क क्लाउड रहता है, उसके घना अंधेरा या हम खराब उसको स्थिति बोलते हैं, उसकी जगह ये हमें एक शांत जगह देती है, एक शांत ऐसी शेड देती है जहाँ पर हम रिलैक्स हो सके। तो ब्यूटी हमें क्या देती है? एक ऐसी छाँव देती है अपनी ब्यूटी की वजह से जो हमारे हार्ट को प्लीजेंट लगे। एंड ए शिप, और यहाँ पर एक शिप का बात करिए, स्लिप, ये क्या देती है हमें? एक स्लिप देती है, अच्छी नींद देती है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और ऐसी नींद, ऐसी मधुर नींद जिसमें कि हम सपने देख सके। एंड हेल्थ, जाहिर सी बात है अच्छी नींद आएगी, अच्छा मूड रहेगा, तो सीधी सी बात है आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और रिदमिक ब्रीथिंग, आपकी जो सांस होती है वो भी एकदम अच्छी हो जाएगी, मीन्स यू विल फील हेल्दी। आप जरा सोच के देखिए कि जब आप बहुत दुखी होते हैं और आप नेचर की लेप में चले जाते हैं पेड़ों को देखने, नदियाँ झरनों को देखने, तो डेफिनेटली आपका हर दुख जो है वो दूर हो जाता है और आप बिल्कुल एन्जॉयबल फील करते हैं। तो यहाँ पर पोएट भी वही कह रहा है कि ब्यूटी जो है वो पोएट नेचर के लिए बात कर रहा है कि नेचर में बहुत ब्यूटी है, आप इसको ऑब्जर्व करिए और आपको ये बहुत कुछ देती है। इवन ब्यूटी जो है उसको एज ए मेडिसिन भी कई सारी इलनेस को क्योर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पोएट कहता है, देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो। मॉरो यानी कि मॉरो का मतलब है टुमारो, इसलिए हर आने वाले दिन में आर वी ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मीन्स होता है आपके आसपास या सराउंडिंग एरियाज। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप क्या होता है
ए फ्लावरी बेड टू बीइंग अस टू द अर्थ। जो अर्थ है उससे हमें एक एक करके छोटी छोटी खूबसूरत चीजें मिलती है, जैसे फ्लावर्स हो गए, ठीक है, ट्रीज हो गए, और इनका एक बेंड यानी कि एक गुच्छा बन जाए और इतनी सारी खुशियां हमें उस नेचर से, इतनी सारी चीजें मुझे मिल सकती है, हमें मिल सकती है। स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, डेस्पोडेंस मतलब होता है किसी तरह का डिप्रेशन, दुख, शोक जो हमें मिलता है वो। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, तो नोबल नेचर रहती है वो क्या करती है कि ये जो इंसानों के अंदर जितनी भी खराब चीज़ें रहती है, या हम कह सकते हैं जितना डिप्रेशन वगैरह, ये सब कुछ क्या करती है, रिमूव कर देती है, हटा देती है। ऑफ द ग्लूमी डेज, कौन से दिनों की, ग्लूमी डेज की, जो दुख रहते हैं, ग्लूमी मतलब एक तरह से शोक या दुख होता है, तो उन दिनों की जो भी चीज़ें रहती हैं, नेचुरल ब्यूटी जो है उनको हमारे अंदर से रिमूव कर देती है। क्या करती है, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, वो सारी अनहेल्दी यानी कि बेकार सी चीज़ें जो हमारे अंदर रहती है। एंड ओवर डार्कन्ड वेज, ओवर डार्कन्ड वेज का मतलब होता है कि जो दुख भरे रास्ते हैं उन सबको हमारे अंदर से हटा देती है। और क्या करती है, मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस इंस्पायर्ड ऑफ ऑल। हाँ, पोएट कह रहा है कि हाँ भैया, इतनी सारी चीजें, इतनी दुख तकलीफ की चीजें, लेकिन इन सब के अलावा और इन सब के बावजूद सम शेप ऑफ ब्यूटी मोर अवे, मूव अवे द पाल। ठीक है, यहां पर क्या करती है, मूव कर देती है, हमें हटा देती है। अवे किसको, पाल मीन्स जो भी डार्कनेस या जो कुछ कवर करने की चीजें रहती है जिनने हमारी लाइफ को कवर कर लिया है। कुछ शेप होते हैं ब्यूटी के, यानी कि खूबसूरती के कुछ अपने नमूने होते हैं या कुछ शेप होते हैं, वो क्या कर देती है, अवे कर देती है, हमारे ऊपर से जो भी डार्कनेस का कवर है उसको ये हटा देती है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी डार्क स्पिरिट से ये जो कवर है यानी कि अंधकार का जो या दुख का जो कवर हमारे ऊपर है, हमारी आत्मा पे, वो ये हटा देती है। जिस तरह से सच द सन, जिस तरह से सन जो है वो प्रकाश देता है, मून अपनी लाइट देता है, अपनी रोशनी देता है। ट्रीज जो रहते हैं ओल्ड एंड यंग, यहां पर देखिए ओल्ड ट्रीज हो चाहे यंग ट्री यानी कि बड़े पेड़ हो या फिर छोटे प्लांट्स हो, सभी इनको सन से लाइट मिलती है, प्रकाश मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या करते हैं, हमें एक देते हैं स्प्रॉन्टिंग ए शेडी बून। उसके बावजूद भी हमें ये जो है ना, वो पेड़ जो है वो खुद सन की लाइट को अपने ऊपर लेकर हमें क्या देते हैं, आशीर्वाद के तौर पर छाया देते हैं। उसी तरह से ये ब्यूटी जो है वो भी क्या हो गया, एक तरह का हमें प्रोटेक्शन हो गया, एक शील्ड हो गया हमारे अंदर आने वाली बुराइयों, ग्लूम, डिस्परेट या जो भी चीज़ें हमारे अंदर आ रही है उनको प्रोटेक्ट करने का। आगे बोल रहे हैं फॉर सिंपल शिप। अब देखिए यहाँ पे शिप आई है, यानी कि शिप जो है एक्चुअली में जॉन कीट ने यहाँ पे इस तरह से इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है कि जो क्राइस्ट रहते हैं, गॉड जो क्राइस्ट है वो क्राइस्ट एक खुद शेफर्ड थे, और इसलिए यहाँ पर एक डिवाइन ब्यूटी के लिए हमने यहाँ पर इसको समझ सकते हैं कि सिंपल जो शिप रहती है, एंड सच आर डैफोडिल्स, और उसी तरह से डैफोडिल्स, डैफोडिल्स एक येलो कलर का फ्लावर रहता है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो डैफोडिल्स डालिए गूगल पे, कुछ फ्लावर्स आ जाएंगे। ये डैफोडिल्स जो है वो स्प्रिंग का यानी कि जो सबसे अच्छा मौसम होता है बसंत का, उस मौसम का प्रतीक होता है। तो वो कह रहा है कि पोएट कहना चाहते हैं कि जो सिंपल शिप होती है और जो डैफोडिल्स होते हैं, एक्चुअली विथ द ग्रीन वर्ल्ड दे लाइव इन, ये कहाँ रहते हैं, एक हरी भरी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर जंगल रहता है, जहाँ पर ट्रीज रहते हैं, पेड़ रहते हैं, सबके बीच में रहते हैं। एंड क्लियर रील्स, क्लियर रील्स, रील्स का मतलब होता है जो छोटे झरने रहते हैं, ये सब जहाँ बहते हैं, तो ये सब चीज़ें जो नेचर है वो हमें देती है, और इसका यूज़ करके, या हम कह सकते हैं कि इन सारी चीज़ों से हम चीज़ें सीख सकते हैं और अपने ग्लूम्स को, अपने दुखों को हम हटा सकते हैं। नेक्स्ट पोएट कहता है दैट फॉर दैम सेल्फ ए कूलिंग कवर्ट मेक। ये सारी चीज़ें जो स्ट्रीम्स है, सन है, ट्रीज़ है, ये सब मिलकर क्या करते हैं कि एक ग्रीन एरिया में रहते हैं, और ये हमें क्या देते हैं अपने आप के लिए, और हमें क्या करते हैं, एक कवर देते हैं, एक शील्ड देते हैं, जो कि हम अपने आप को बुरी दुनिया से बचा सके। अगेंस्ट द हॉट सीजन, क्या कवर देते हैं हमें, हॉट सीजन। अब यहाँ पर हॉट सीजन का मतलब ये मान के चलिए आप कि बुराइयाँ जो इविल्स रहती है, उन इविल्स से हमें ये प्रोटेक्ट करते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग और हेल्ट समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को रोकना। तो ये जो मिड फॉरेस्ट यानी कि घना जंगल जो रहता है, ये इन
जो धूप रहती है, समर सीजन की जो गर्म धूप रहती है, उसको ये रोकता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जब बहुत ज़्यादा ग्लूमी डेज हो, बहुत ज़्यादा हम टेंशन में हो, बहुत ज़्यादा हमें कोई ना कोई सॉरो हो, उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ब्यूटी ही ऐसी है, जिस तरह से ब्यूटी काम करती है ठीक उसी तरह से ब्यूटी काम करती है हमारे लिए, हमारी जो डार्कनेस या सैडनेस या जो भी है उनको प्रोटेक्ट करने में। जिस तरह से कि ये जो जंगल है, ये जो नदियाँ और नाले, मतलब हम कह सकते हैं कि जो झरने हैं, ये जिस तरह से हमें शीतलता देते हैं, हमें ठंडक देते हैं गर्मी में, उसी तरह से ये भी हमें रिलैक्स करते हैं। आगे लिखता है, रिच वॉज ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। जो रोज जो है वो जिस झाड़ी में खिलते हैं, जिस मस्क में हम कह सकते हैं कि खिलते हैं, ये हमें एक तरह से एक नई पीस जो है हमारे अंदर भर देते हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स। डूम्स मतलब होता है अभिशाप, श्राप। तो इस श्राप के लिए ये क्या करते हैं, ह्यूज होते हैं। ग्रैंड्योर मीन्स बहुत बड़े होते हैं, और इन डूम्स को क्या करते हैं, हमारे लिए खत्म कर देते हैं। वी हैव इमेजिन्ड, हम ये कल्पना कर सकते हैं, काय के लिए, फॉर द माइटी डेट्स। माइटी डेट्स मतलब कि वो लोग होते हैं जो कि बहादुर थे और सोल्जर्स थे, जो कि कंट्री के लिए सर्वाइव करते हुए, यानी कि कंट्री के सर्वाइवल के लिए उन्होंने खुद को सेक्रीफाई कर दिया। तो उनके लिए हम ये कल्पना कर सकते हैं। क्या कल्पना कर सकते हैं? पोएट यहाँ पे कहना चाह रहा है कि सिर्फ इस नेचर में ही ब्यूटी नहीं है बॉस, बल्कि इसके अलावा भी उन लोगों की लाइफ के बारे में पढ़ना, उन लोगों की लाइफ के बारे में इमेजिन करना, जो कि माइटी डेड है, जो कि सोल्जर्स रहे हैं, जो कि अपनी कंट्री के लिए जिन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया है, उनकी स्टोरीज अगर हम देखते हैं या उनकी स्टोरीज अगर हम पढ़ते हैं, तो वो भी हमें एक ब्यूटी का एक सोर्स है, हम ये कह सकते हैं। ऑल लवली टेल्स, उनकी सारी जो अच्छी अच्छी कहानियां हैं, दैट वी हैव हर्ड और रीड, जिनको कि हमने या तो पढ़ा है या जिनको हमने सुना है, ये भी हमें ब्यूटीफुल लगती है। ये भी हमें हमारी सैडनेस से ओवरकम करने को हेल्प करती है। एंड एंडलेस, अंतहीन, फाउंटेन, यानी कि आप समझते ही हो, एक तरह से झरना होता है, एक तरह से एक धारा होती है। तो हम क्या कह रहे हैं, एंडलेस, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसी धारा जो है वो काय की, इमोर्टल ड्रिंक। इमोर्टल ड्रिंक यानी कि आप कह सकते हो कि नेक्टर, यानी कि अमृत की एक धारा जो है वो बहती रहती है। पॉरिंग अनटू अस, हमारे ऊपर आती रहती है, डाली जाती है। फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, हेवंस ब्रिंक मतलब एज, किनारा। तो ये स्वर्ग से ही हमारे ऊपर जो है वो क्या होती है, ऐसा मान लो कि पोएट ये कह रहा है कि मान लो स्वर्ग से जिस तरह से अमृत की वर्षा होती है, ये ब्यूटी जो है, थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, वो हमारे ग्लूमी डेज को, हमारे डिप्रेशन को, हमारी टेंशन्स को, हमारी वरीज को, हमारी जितनी भी चिंताएं, फिक्रें हैं, उन सब को उस नेक्टर की तरह जो है वो ब्यूटी काम करके उनको खत्म कर देते। जिस तरह से एक मॉर्टल को इमॉर्टल बनाने के लिए नेक्टर का यूज किया जाता है हमारी माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, उसी तरह से जो थिंग ऑफ ब्यूटी है उसका यूज हम अपनी टेंशन्स, वरीज, इनको खत्म करने के लिए कर सकते हैं। होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट पोएम के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको भी अच्छे से समझ जाएं। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में अब भी नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, सो दैट आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन योर प्रॉब्लम, सो दैट आप सीख सकें, आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।